इस हफ्ते यूएस की उपराष्ट्रपति ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए लाखों डॉलर्स जुटाए उस आदमी के घर के अंदर जिसकी दौलत ने टकर कार्लसन के दुष्प्रचार साम्राज्य को बनाने में मदद की। और ये सब करते हुए वे कतर के एक पंजीकृत एजेंट के कुछ ही फीट दूर बैठे थे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तानी ईरानी व्यवसायी ओमिद मलिकी के साउथहैम्पटन स्थित घर में एक फंड रेजर आयोजित किया। इसने लगभग 35 लोगों से, जिनकी सीटों की कीमत $2.5 लाख तक थी, आरएनसी के लिए $5 मिलियन से अधिक जुटाए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब वेनिस ने मलिकी से पैसे लिए हैं। मलिकी ने 2024 में भी वेनिस के लिए हैम्पटन में एक फंड रेजर आयोजित किया था। और मलिकी सिर्फ एक दाता नहीं है, वह 1789 कैपिटल के अध्यक्ष भी हैं, जिसे उन्होंने रिबेका मर्सर और क्रिस बुस्कर्ट के साथ मिलकर स्थापित किया था। और बाद में इसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल हुए, एक पार्टनर के रूप में। उसी फर्म ने 2023 में टकर कार्लसन की मीडिया कंपनी शुरू करने के लिए $15 मिलियन के निवेश का भी नेतृत्व किया था। उस निवेश के आने के कुछ ही समय बाद टकर कार्लसन के शो के साथ यही हुआ। न्याय विभाग के साथ दायर फारा रिकॉर्ड से पता चलता है कि न्यूमिनेट एडवाइजर्स नामक एक फर्म को वॉशिंगटन में कतर दूतावास द्वारा कतर के लिए मीडिया में उपस्थिति की व्यवस्था करने के लिए हर महीने $1,80,000 का भुगतान किया गया था। मार्च 2025 में लुमिनेट ने कार्लसन और कतर के प्रधानमंत्री के बीच एक दोस्ताना मुलाकात करवाई। फाइलिंग में खुद ही इसका उद्देश्य ये बताया गया था कि प्रधानमंत्री का बचाव करना है, जिन्हें इस्लामिक रिपब्लिक के साथ युद्ध रोकने की इच्छा के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। इस इंटरव्यू को कुछ ही घंटों में 6 मिलियन व्यूज मिल गए। लेकिन कार्लसन ने हमेशा ये दावा किया है कि उन्होंने कभी भी किसी विदेशी देश से एक भी पैसा नहीं लिया। वैसे भी जब से वो निवेश आया है, कार्लसन का प्लेटफॉर्म लगातार ईरान में इस्लामिक शासन को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराने के खिलाफ बोलता रहा है। और इजराइल के प्रति उसका रवैया अचानक बहुत शत्रुतापूर्ण हो गया है। उन्होंने कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड और यहाँ तक कि पूरे राजनीतिक इस्लाम को भी सहानुभूतिपूर्ण मंच दिया है, जो सच कहे तो वे इसके हकदार नहीं हैं। वही व्यक्ति जिसने टकर कार्लसन के प्लेटफॉर्म को फाइनेंस करने में मदद की, उसने ही वेंस के उभार के पीछे चंदा मशीनरी की भी सह स्थापना की थी। और उसी ने प्रशासन के बाकी हिस्सों तक पहुंच बेचने वाले प्राइवेट क्लब की भी सह स्थापना की थी। ये वर्तमान व्हाइट हाउस प्रशासन पर दबाव डालने के 3 अलग अलग तरीके हैं, और ये सभी उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं जिनके कतर से चिंताजनक संबंध है। इस तथ्य के अलावा एक प्रलेखित पैटर्न है जिसमें शत्रुतापूर्ण यहूदी विरोधी और साफ तौर पर अमेरिका विरोधी मूल्य उन परियोजनाओं से सामने आ रहे हैं जिनसे वो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। अब इससे ये साबित नहीं होता कि मलिक जिम्मेदार है, लेकिन ये निश्चित रूप से विदेशी प्रभाव की अधिक गहन जांच की मांग करता है, खासकर कतर से जो पैटर्न हम देख रहे हैं उसे देखते हुए।